बुआ ये सब कुछ क्या हो रहा है? बुआ, जैसा मैंने सोचा था, जो मैंने प्लान किया था, सब कुछ उल्टा हो रहा है। आपको पता है अभी अजहर की कॉल आई थी मेरे पास। वो क्या कह रहा था मुझसे? वो कह रहा था कि जवेरिया वापस आ रही है और जब वो आ जाएगी तो वो उससे शादी करेगा। जो रिश्ता लोग मेरा समझते हैं कि उनके साथ है, उस रिश्ते से तो कभी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर क्यों बिला वजह दूसरों की आंखों में धूल झोंकूं मैं तंग आ गई हूं ड्रामेबाजियों से। तो चली जाओ, अभी चली जाओ अपने घर और जाके सारे जमाने को बता दो कि हमने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, उल्लू बनाया तुम्हें। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैडम आरियस ने मेरा हुक्म नहीं माना और अगर ये चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं। बहू बेगम, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही है। क्या बात है? काश अम्मी को आने से मना कर देती। क्यों रोक देना चाहिए था? आने दो बेटा। असर का तो वैसे ही मूड खराब रहता है, अम्मी लोगों को देखकर तो और मूड खराब हो जाएगा। वो तुम्हारी वालदा को कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ अम्मी का मसला नहीं है बुआ, खलील भाई भी आ रहे, जेबी आपी के शौहर। असर ने तो उनसे हाथ मिलाना तक गवारा नहीं किया था, अब इधर आएंगे तो पता नहीं कैसा सलूक करेंगे। क्यों परेशान हो रही बेटा? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। मुझे सोये में देखेंगी तो मर ही जाएंगी। उनका दिल रखने के लिए न जाने और क्या क्या करना पड़ेगा और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। जानती हूँ बेटा, अच्छी तरह जानती हूँ। औरत अपना घर बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या छुपाती है और क्या क्या बताती है। खुद हमारी बेगम साहिबा को देख लो, आधी उम्र उनकी गुजर गई यही खेल खेलते हुए। नहीं दादी, क्यों? उन्हें क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, लंबी कहानी है, फिर बताऊंगी। अभी तो मसला तुम्हारे घर का है, तुम्हारे खानदान वालों का है। कोई मसला नहीं होगा बुआ, अगर मैं उन्हें आने से मना कर दूं तो। कब तक के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, महीना? कब तक मना करती रहोगी? देखो मेरी बात सुनो, उनको आने दो, परेशान ना हो। मैं बेगम साहब को बता दूंगी, वो अजहर मियां को समझा देंगे, ठीक है? परेशान नहीं हो। रोना नहीं, पूरी बात। जी मैं भी आती हूँ। तो टूटा शीशा जोड़ूं मैं या फिर ये सोचूं कि छोड़ूं मैं, खामोश ही रहूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। कोई जरूरत नहीं है किसी को मेरे घर आने की। अजहर मियां, बेगम साहिबा की दोस्त हैं आपकी सास, पहली मर्तबा वो घर आ रहे हैं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा? इतना ही जरूरी है तो ये जाके मिल क्यों नहीं लेती उनसे? रहने दे बुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मना कर दूंगी मम्मी को। अजहर मियां, मुझे आपसे ऐसी बात करने की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। आपने ये जो इनको एटिकेट सिखाने के लिए उस्तानी रखी है ना बहू बेगम को, उससे थोड़े से आदाब मेज़बानी आप भी सीख लीजिए। बुआ मैं मेहरू को और उसके घर वालों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर बेगम साहबा को ये बात बता दें। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आए तो उसे वापस ना लौटाओ। आप एक बेवा औरत को, जिससे आपका गहरा ताल्लुक है, आपकी वो सास है, चलें ये ताल्लुक भी ना सही, आपकी अम्मी की सहेली है वो। एक माँ को अपनी बेटी से ना मिलवा के आपको कितना सवाब मिल जाएगा।
बेगम? क्या बात है? मैंने सोच लिया है बुआ, अम्मी को फोन करके कह दूंगी कि मर गई है आपकी मेहरू। अब मत आइएगा यहाँ। क्या हो गया बेटा? बुआ प्लीज, आज आप मुझे बिल्कुल नहीं रोकिएगा। चलो नहीं रो, मना कर दो। लेकिन क्या होगा पता है तुम क्या समझते हो? तुम्हारी जो वालिदा है वो बहुत नासमझ बच्ची हैं। वो तुम्हारा इनकार कर नहीं समझ सकेंगे कि तुमने क्यों इनकार किया। मेरी बात सुनो बेटा, देखो यहाँ आकर जो तुम्हें देखकर उन्हें तसल्ली होगी, वहां रह के वो परेशान रहेंगे तो तुम्हें खुशी होगी। बताओ। यहाँ आकर? लेकिन अजहर ने तुम। परेशान ना हो मेरे बच्चा। देखो अजहर खुद कहेंगे कि अपनी वालिदा को बुला ले, ठीक है? फिर कैसे बुआ? रात में तो उन्होंने कहा था कि। मेरा बच्चा सब्र, थोड़ा सा सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये तुमने क्या मेहरू के घर जाने की जिद लगा रखी है? साथ की वार्निंग के बाद तो तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। क्या खबर कहीं वो गुंडा टकरा जाए तो? अम्मा मैं उस गुंडे से डरती नहीं हूँ। जब से तुमने मुझे सहारा दिया है ना, तो मैं उस दिलावर गुंडे जैसे आदमी से 10 दफा और लड़ सकती हूँ। पहले मैं तन्हा थी तो डर जाती थी, लेकिन जब से तुमने मुझे साथ के मुकाबले में हौसला देना शुरू किया है ना, मेरे अंदर एक ताकत पैदा हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मुझे मेरी माँ वापस मिल गई है। और जहाँ तक बात रह गई मेहरू के घर की, मैं मेहरू के घर जाके उन दोनों की बातें मैडम को बताऊंगी, यानी कि मुखबरी करूंगी और अपनी नौकरी पक्की करूंगी। और फिर खलील भाई को 50,000 रुपए वापस करने हैं कि नहीं करने हैं? तुम मेहरू से 50,000 लोगी? नहीं, मेहरू के शौहर से। अजहर साहब मेरी शक्ल इतनी जल्दी तो नहीं भूले होंगे। अभी तो उन्होंने 50,000 की कई किस्तें अदा करनी है। ब्लैकमेलिंग, तुम समझो हमारी तो लॉटरी लग गई है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बच्चों की आवाजें आ रही हैं, वो लोग भी तैयार हो गए होंगे। शाम तक तो आ जाओगी ना? हाँ आ जाऊंगी। संभल के जाना। हाँ हाँ। मुझे डर लगा रहता है। सलाम खाला, किधर की तैयारी है? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम बगैर बेल बजाए मेरे घर के अंदर दाखिल हो जाओ। इजाजत गैरों को देते हैं, अपनों को नहीं, समझे? कौन से अपने? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं तुम जैसे गुंडे, मवाली और भत्ता लेने वाले से शादी नहीं करूंगी। बस बहुत हो गया तेरा लिहाज, बहुत जबान चलाती है तू। तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाती हो ना, अब बाहर निकल के दिखाओ तुम मुझे यहाँ से। छोड़ो मेरी बेटी का, गुंडे बदमाश, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब मेरे रास्ते में दिखा। तुम छोड़ो मुझे। अम्मा उठो, अम्मा छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। मैं सब जानता हूँ कितनी नेक और पाकीज़ा हो तुम। मतलब ही लालची खानदान है तुम्हारा। जब चाहती हो 2 नंबर तरीके से पैसा बनाती हो और जब चाहती हो नेक बन जाती हो। मैं तुम जैसे गुंडे पर थूकती भी नहीं हूँ। कल सुबह बारात लेकर आऊंगा और शाम को शादी का जोड़ा पहुंच जाएगा। अगर नखरे किए तो दुनिया भूल जाएगी कोई गुलशन नाम की लड़की भी थी, समझे? अम्मा, अम्मा उठो। अम्मा उठने दो। अम्मा उठो प्लीज, उठो अम्मा। ठीक हो? आपने बुलाया? हाँ, वो आंटी को मना मत करना। कर चुकी हूँ। दोबारा फोन कर लो। नहीं कर सकती। आपके एहसास का बहुत शुक्रिया। लाओ मुझे नंबर दो, मैं बात करता हूँ उनसे। मैंने कहा ना आपसे, आपके एहसास का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद ही मिलाऊंगी उनसे। तुमने तो जुबान चलाना भी शुरू कर दी।
जानती हो ना कि जुबान चलाने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बुआ, बुआ। जी अजहर बेटा। आपकी मेहरुनिसा बेगम को बात करने की तमीज भूल गई है और आप मुझसे शिकायत करती हैं कि मैं इन पर जुल्म करता हूँ। उन्हें बात करने की तमीज सिखाई है। मेरी बात सुनिए, अजहर मियां से मुकाबले में आपकी हार है। बेगम साहिबा ने 15 साल सब्र और जब्त से काम लिया, तभी वो आज इस घर की मालिक हैं। मुझे कोई भी कुछ कहता है ना बुआ, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब मेरे घर वालों के बारे में कोई कुछ भी कहता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा बच्चा परेशान, और मेरे पास बैठो, मेरी बात गौर से सुनो। शाबाश, रोने की जरूरत नहीं है। मेरे अल्लाह, जेबी को आज तो ढंग का जोड़ा पहन लेती है। अपनी बहन के घर जा रही है, इतने अमीर लोग हैं वो। मैं नए कपड़े बनाए कहाँ पाती हूँ खाला जान। चलो यहाँ भी हमारा ही रोना। ये जो हमने बरी में इतने चढ़ाए थे उनमें से कोई निकाल के पहन लेती। जेल में तो तुम्हारे कुछ आया नहीं। खैर क्या कहें, दफा करो। इसको देखो, ये गुलशन अजीब लड़की है। वैसे मेरे इतने दिनों से पीछे पड़ी हुई थी, मेरू के घर जाऊंगी, मेरू के घर जाऊंगी। आज जा रहे हैं तो ऐन वक्त पे टका सा जवाब दे कि तबीयत ठीक नहीं है। आ जाती तो अच्छा था, देख लेती कि मेहरू कहाँ रहती है और कितने शानदार घर में रहती है, इसकी भी परेशानी दूर हो जाती। जेबी, परस रख रही हो ना? अब जी खाला जान, सब सामान गाड़ी में रख दिया था। हाँ, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। चले अम्मा? हाँ भैया चलो, उठाओ। गुड़िया कहाँ है? वो गाड़ी के पास ही खेल रही है। ओए, चलो चलो। अरे ये क्या, आप दोनों अभी तक किचन में खड़ी हैं? अरे भाई, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से तैयार हो जाएं। बेटा, बहू बेगम को जरा दुल्हनों की तरह तैयार करना। फिर मेरा मुंह देख रही खड़ी हुई। भाई जाए ना, किचन के मुताबिक बिल्कुल आप भूल जाए, मैं सब काम संभाल लूंगी। जाए आप लोग तैयार हो, ठीक है? मैं भी आती हूँ। बुआ के तजुर्बे से तुम फ़ायदा उठा के अपनी ज़िंदगी आसान कर सकती हो। चलो मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। सर तो वैसे भी रात में ही आएंगे। कम। देख तो सही जरा, मेरू का घर है। ये तो घर कहने के लायक ही नहीं, तो महल है महल। और सीनरियाँ तो देख कितनी बड़ी बड़ी लगाएंगी, सोने का पानी चढ़ा लग रहा है मुझे। अरे रहने दो अम्मा, तुमको ज्यादा ही जल्दी इंप्रेस हो जाती हो लोगों से। अरे कराची शहर में निकलो तो तुम्हें पता चले, ऐसी ऐसी बड़ी कोठियां हैं, ये घर तो उनके सामने बच्चा लगे। बस कर दे खलील, बस कर दे। ऐसा भी क्या गुस्सा, मेरू के घर को बच्चा कह रहे तो हाथी का बच्चा। आप लोग आ जाइए, खाना लग गया है। खाना लग जी आए। चल चल। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेहमान आ गए? जी आ गए, और वो खाना खा रहे हैं सब। कौन कौन है? उनकी बहन और बहन? बहन भी आई? जी
उनकी बहन, बहनोई, उनकी बच्ची, उनकी अम्मी, उनकी खाला सब आए माशाल्लाह। हुआ मेरी मेहरू से बात करवाइए। मैं करूं बेटा सर? बहू बेगम, अजहर मियाँ का फ़ोन है, आप जाके सुन लें। ये मैं कर दूंगी नैना से। अम्मी वो आप खाने की मेज पर जाए, हम आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तूने मुझे सिर्फ अपनी अम्मी का बताया था, बाकी अरे गरे क्यों आया मेरे घर? जी वो अम्मी के साथ आए हैं। तो फिर अपनी अम्मी से कहना था ना कि पूरे मोहल्ले को साथ लेके आ जाए। होटल है मेरा घर, मुफ्त का खाना बट रहा। देखो वरुण, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी अम्मी की वजह से चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि पूरा खानदान उठकर आ जाता, वरना कभी जा नहीं जाता। देखो वरुण, मुझे घर आना है। 1 घंटा दे रहा हूँ, सबको जल्दी से रुखसत करो। तो मैं तुम्हारे उस फजूल भाईजान से मिलने का कोई शौक नहीं। 1 घंटे के अंदर? लेकिन अजहर, मैं 1 घंटे के अंदर सबको कैसे बाहर निकालूंगी? मेहमान है। शुक्र करो 1 घंटा दे रहा हूँ, बहुत होता है 1 घंटा। और अगर मैं आ गया और वो लोग मुझे वहां मिले तो फिर मुझसे शिकायत मत कर। मिलना था मिल लिया, समझी? के अंदर अंदर क्या करूं? कैसे अम्मी को कैसे निकालूं सबको बाहर? मिनट रहते हैं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं या अल्लाह? भाई बहुत ही मजेदार खाना था, उठने को दिल ही नहीं चाह रहा। ये मेरू कहाँ चली गई? फिर बात करी होगी अपने मियाँ से। अम्मा तुम्हें क्या है? मुझे क्या होना है, मैं तो पूछ रही हूँ, वैसे ही पता नहीं कह रही थी टेलीफोन सुनने जा रही हूँ। आई खाला, वो खीर अच्छी बनी थी, जेबी के हाथ जरा घर के लिए भिजवा देना थोड़ी। जी जी जरूर। कहाँ है मेरू, देखो जरा। जी जी, मैं देख के आती हूँ। अच्छी बनी थी तो खुशी से तो कहते हैं, सड़े मुंह से क्यों हम लोग बात करते हैं। घर रखना होता है थोड़ा अम्मा। हमें तो मेहरू से मिलना था ना, मिल लिया। और रही बात अजहर की, तो वो कहीं मसरूफ होगा ना अपने काम में। अगर वो मसरूफ है ना तो कोई ऐसी बात नहीं, फिर मिल लेंगे उससे। हमारा टाइम भी कोई फालतू थोड़ी है, क्यों खलील मियाँ? मेरा दामाद माशाल्लाह से खुद बहुत मसरूफ है। ठीक कह रही हो तुम खाला, हम भी काम वाले बंदे हैं, कोई फारिग नहीं है कि उसका इंतजार करते फिरे। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मैं जानती हूँ ये आपका घर है, पर घर वालों की इजाजत के बगैर किसी को भी बुलाना बदअखलाकी है। आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।